चलिए होरा पे आते हैं। क्या देखा आप लोगों ने होरा में? कुछ देखा? हाँ जी। कोई इवेंट हुई हो, आपने रिकॉर्ड टैली किया हो कुछ? महावीर जी, आपको तो बहुत अच्छा लगा हो रहा। हाँ आपने सर। कुछ नोट किया? सर एक नोटिस किया था, मेरे पास एक फोन आया था कि हम्म। उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। हम्म। तो मैंने वो लग्न कुंडली लगाई और पता लगा कि जो सन है वो 8th हाउस में था। हम्म। तो फादर को प्रॉब्लम हो गई। हम्म। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे आसपास कोई ऑरेंज या रेड कलर है? हम्म। तो उन्होंने कहा मदर ने भी पहना हुआ और उनका एक वो भतीजा था उसने भी पहना हुआ। हम्म। तो मैं कहा दोनों को दूर कर दो। और उसी वक्त वो चल रहा था सर, उसका क्या नाम, सन का, उसका मंगल का और सन का वो चल रहा था, हो रहा। अच्छा। तो अच्छा ही था वो। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो होरा शास्त्र में बिना प्रश्न पूछे या प्रश्न का उत्तर बिना सॉफ्टवेयर, बिना पथरी, बिना किसी चीज के देखे कैसे समझा जाए। तो आप जो भी काम करते हो, आप जो भी सवाल किसी समय में आपसे कोई पूछा गया, प्रकृति उसी टाइम कहीं ना कहीं आंसर कर देती। पथरी की जरूरत नहीं होती। सर इसके जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जब देश की नई संसद बनी थी, तो संसद का जिस दिन उद्घाटन हुआ, पूजा हुई थी ना उस दिन संसद में, जो नई संसद बनी हमारी, पूजा के समय में जो बाहर एक मूर्ति लगी हुई थी, वो मूर्ति टूट गई, खंडित हो गई। ये पहला संकेत था कि ये सरकार दोबारा नहीं है। संसद में जो मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति टूट गई, गिर गई, उसका एक हिस्सा टूट के नीचे जमीन पे आ गया। इसका मतलब ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। कैसे आएगी? मूर्ति को जोड़ा जाएगा तो वापस जोड़ जोड़ के आएगी, तो जोड़ जोड़ के आ गई। ये मैंने उस दिन जो क्लास चल रही थी, मुझे याद नहीं है अभी उस दिन कौन सी क्लास थी, उस वीडियो में मैंने उस दिन बोला हुआ। ये बात हो गई करीब साल भर पूरा। तब इलेक्शन का कोई जोर नहीं था, कोई क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर संकेत है कि जोड़ जाड़ के आएगी। राम मंदिर बना, राम मंदिर में बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी है। इलेक्शन जिस दिन अनाउंस हुए हैं उस दिन या उसके एक आध दिन आगे पीछे हनुमान जी की मूर्ति का जो हाथ था वो टूट के गिर गया। वो मूर्ति भी खंडित हुई है। तो राम मंदिर भी सही समय पे या सही तरीके से इनॉग्रेट नहीं किया गया, तो उसका भी सरकार को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, और बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। ये सारे संकेत प्रकृति आपको देती है और हर चीज पे देती है। इसीलिए कहते हैं घर से जब निकल रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं मारते। क्यों? वापस आएगा, पलटी पलटी मारेगा तो क्या होगा? राहु एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, दो तीन चार बार में होगा। इसीलिए घर से बाहर निकलते समय किसी को भी पीछे से आवाज नहीं मारी जाती और खुद भी पलट के नहीं जाया जाता। अगर आना ही पड़ा, कोई चीज आप भूल गए जिसको उठाना बहुत जरूरी है, तो आप घर में आके आराम से पहले बैठ के पानी वानी पीजिए, थोड़ा सांस अपनी नॉर्मल कीजिए, 4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और फिर दोबारा से बाहर जाइए। तो आपका वो रिपीट नहीं माना जाएगा, वो फ्रेश एंट्री मानी जाएगी। लेकिन आप आए, फटाफट सामान उठाया और चले गए, तो वो रिपीट एंट्री होगी, वो आपको परेशान करेगी। ऐसे ही बहुत सारे संदेश प्रकृति हमेशा आपके आजू बाजू में देती है। जो आपके आसपास हो रहा है वो बिना किसी पर्पस के नहीं हो रहा, वो आपको संदेश दे रहा है कोई, कि आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला। हम लोगों को पढ़ना नहीं आता।
इसको प्रश्न शास्त्र में जोड़ा जाता है और इसको शकुन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, कि जिसको हम लोग पुराने जमाने में बोलते थे शकुन है आप शकुन है ना, शुभ है अशुभ है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरीके से होती हैं। अच्छा, एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा सर मैं बीच में। अभी करो। अभी हम्म मैं मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी का कोई केस चला हुआ था। हम्म तो मैं बच्चा था, मतलब जैसे पिताजी बाहर से निकलते तो देखते रहते हैं या बच्चे साथ चले जाते थोड़ी बहुत दूर। तो मैं हम्म मेरे पिताजी के साथ थोड़ी दूर ऐसे ही देख रहा था। तो वो घर से निकले मेरे चाचा और मेरे पिताजी, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आना था। तो हम्म मेरी जो बुआ थी छोटी, वो पानी की बाल्टी लेके निकल के आई, हम्म बाहर से कुएं से पानी भर के ला रही थी। तो मेरे पिताजी ने एक सिक्का निकाला, उसमें डाल दिया हम्म और वो कोर्ट में चले गए। हम्म तो वो जब वो फिर शाम को आए, जब बड़ी हम्म खुशी के साथ उन्होंने भाई हम केस जीत गए। तो मेरे पिताजी बोलते हैं, और मेरे दादा भी साथ बैठे थे, नोलो भाई हमें हम्म तो सुबह ही पता चल गया था, अब पानी की भरी हम्म, हुई बाल्टी आगे निकल के गई तो हम केस जीत गए। ये तो जीतते। आज उस बात का मुझे पता चला कि भाई वो बाल्टी निकली या वो सिक्का डाला। तो मुझे ये अब भी पता नहीं है कि वो केस कैसे उन्होंने अंदाजा लगाया हम केस जीत गए। मेरे मैं दादा ने। बताता हूँ। अच्छा। बाल्टी खाली है कि भरी है, सवाल ये है। भरी हुई बाल्टी थी पानी की। अगर पानी से भरी बाल्टी हम्म, आपके सामने आ रही है तो आज आप जीत जाओ, आज आपका दिन है। ठीक है। घर से निकले और आपको बाहर खाली बाल्टी लाता हुआ, या बाल्टी नहीं कोई भी खाली बर्तन ले जाता हुआ, बाल्टी हम्म, हो लोटा हो कुछ भी हो, मटका हो। आपको कोई ऐसा भांडा बर्तन कोई लेके निकलता हुआ दिख रहा है जो खाली है और उसमें पानी होना चाहिए, हम्म, है ना। बाल्टी हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि बाल्टी में पानी ही होगा, या दूध होगा या पानी होगा, हम्म, भरी हुई होनी चाहिए, दूध भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो खाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक इस तरीके की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि साधु संत जो होते हैं अगर उनको कभी अकेला देख लो, हम्म, अगर कोई आप घर से निकलो और आपके घर के सामने से कोई संत महात्मा जा रहा हो अकेला, तो आपका दिन बहुत खराब निकलता है। अब इसको समझने की जरूरत है, ये क्यों होता है। संत महात्मा लोग जितने होते हैं ये ज्ञान देते हैं लोगों को, नॉलेजेबल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, है ना, गुरुजन है। वो गुरु ही क्या जिसके पास कोई चेला ना हो, हम्म, उनसे कोई ज्ञान लेने वाला ना हो, है ना। तो जब कोई गुरु आपको अकेला दिख जाए, उसके साथ उसकी टोली ना हो, पुराने जमाने में गुरु लोग चलते थे तो टोली होती थी उनके चेलों की, साथ में 8-10 चेले साथ में चलते ही थे, गुरु जी अकेले कहीं नहीं जाते थे, जो पहुंचे हुए गुरु होते। अब गुरु हैं लेकिन अकेले जा रहे हैं, तो ये बहुत बुरा संकेत माना जाता था कि आज आपका बृहस्पति खराब है, आज आपका काम नहीं बनेगा। दूसरी तरफ आपने देखा क्या, मेरे को तो संत महात्मा दिखे, लेकिन संत महात्मा आज अपने फॉर्म में नहीं है, आपसे उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। तो ये बहुत ही बुरा शगुन हो। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। सवाल है, आप लोग इससे अपने और सवाल जनरेट कर सकते हो, मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे ही बोल रहा हूँ। सवाल है मेरा, मान लीजिए किसी ने पूछा कि जे लड़की प्रेग्नेंट है, लड़का होगा कि लड़की हो। मान लीजिए ऐसी क्वेरी आती। ठीक है। आप लोगों को एक सूत्र बताता हूँ, चलो पहले बेसिक बताता हूँ। पूछा किसी ने बेटा होगा कि नहीं होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी, और जहां पे आप खड़े हो वहां पे सूरज की रोशनी आ रही है, आपके ऊपर सूर्य की धूप पड़ रही है, आपके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो बेटा होगा।
बादलों में सूर्य छुपा हुआ है, एकदम से सूरज की रोशनी चमक जाए। तो होता है ना, कई बार मौसम ऐसा होता है, एकदम से सूरज छुपा होता है और एकदम से रोशनी आ जाती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बेटा होगा। बस ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप लोगों को नहीं बताई, और मैं जानता हूं ये आपको आराम से कहीं मिलेंगी नहीं। अभी तो राशि रहस्य आप लोग भूल गए, मुझे याद है। नहीं नहीं, मैं नहीं बोला सर, ये कैसे भूल जाएंगे। सर मैं भी नहीं भूला, राशि रहस्यम का इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ उसी के वेट में ग्राफो- क्लासेस कर रहे हैं तो सब घास कट रहा है, वही ठीक है। समझ गए। ग्राफोलॉजी खत्म होगी तो राशि रहस्य शुरू होगा। बस हो गया सर, डन। सर मैं भी हूँ सर। राजू जी, सर सर मैं जी, भी अपने, आप बताइए प्रवीण जी। ठीक है। अब वो ये कह रहा था मेरी दीवार के चारों तरफ एक भी खिड़की कुछ भी नहीं है, प्लेन है चार, फिर कैसे हाँ, हो ढूंढोगे? सकता है, हो सकता है, मैं फिर भी ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, फिर हमें कैसे पता चलेगा? हम तो खिड़की ढूंढेंगे, खिड़की मिलेंगे नहीं, तो हम अरे तो बोलेंगे भाई इसको साहब कोई सारी बच्चा बातें नहीं। थोड़ी बताई है, एक ही तो बताई है। मक्खन चखा है अभी, अच्छा अच्छा। सब कुछ सर थोड़ी मैं भी बता दिया। एक